हाँ दोस्तों, ये आइसर 380 हाइड्रोमेटिक मॉडल है और इसमें प्रॉब्लम आया है कि इसका हाइड्रोलिक्स अपने आप एकदम से डाउन हो जाता है, नीचे चला जाता है। हम जैसे ही इसके हाइड्रोलिक्स को अप करते हैं और अप करने के बाद ट्रैक्टर को बंद करते हैं, ठीक बंद करते ही इसका हाइड्रोलिक्स एकदम से डाउन हो जाता है, नीचे चला जाता है। तो क्या रीज़न है इसके हाइड्रोलिक्स को डाउन होने के? तो इसमें ये कंफर्म है कि इसका हाइड्रोलिक्स डाउन ट्रैक्टर बंद करते ही क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका हाइड्रोलिक्स सिस्टम में कहीं ना कहीं से ऑयल का लीकेजिंग हो रहा है, या तो रेम सिलेंडर से, या तो डिस्ट्रीब्यूटर से, या किसी जॉइंट लीकेजिंग से, या तो सेफ्टी वाल्व से। तो इसमें ये कंफर्म है कि हम ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक्स को अप करते हैं और उसके बाद जैसे ही इंजन को बंद करते हैं तो बंद करते ही इसका हाइड्रोलिक्स एकदम से अपने आप नीचे चला जाता है, डाउन हो जाता है। तो ये कंफर्म है कि इसका ऑयल का हाइड्रोलिक सिस्टम से कहीं ना कहीं से लीकेजिंग का प्रॉब्लम है। लेकिन हम बिना हाइड्रोलिक्स के सिस्टम को खोले हुए कैसे कंफर्म करेंगे कि इसके हाइड्रोलिक सिस्टम के किस पार्ट से हाइड्रोलिक्स ऑयल का लीकेजिंग हो रहा है, ऑयल का लीकेजिंग किस पार्ट से है, रेम सिलेंडर से या तो डिस्ट्रीब्यूटर से? तो इसे हम कैसे कंफर्म करते हैं, तो आज हम इस वीडियो में फुल एंड कंप्लीट जानेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो इस चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और शेयर भी करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो अभी हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसका गियर वाइल कहाँ से लीकेजिंग हो रहा है, रेम सिलेंडर से या तो डिस्ट्रीब्यूटर से। तो कैसे कंफर्म होते हैं अभी हम चेक करें। तो हम इसके ऑयल के लीकेजिंग को कंफर्म करने के लिए एक ट्रिक्स को अपनाएंगे कि इसके हाइड्रोलिक सिस्टम से किस पार्ट से इसका ऑयल का लीकेजिंग हो रहा है, रेम सिलेंडर से या तो डिस्ट्रीब्यूटर से। तो इसे कंफर्म करने के लिए कि हाइड्रोलिक सिस्टम के किस पार्ट से ऑयल का लीकेजिंग हो रहा है जिससे ये समस्या आ रहा है, उसे कंफर्म करने के लिए या तो रेम सिलेंडर से लीकेजिंग हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम से लीकेजिंग हो रहा है, उसे कंफर्म करने के लिए हम सबसे पहले ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने के बाद इसके ये पोजीशन लीवर से हाइड्रोलिक्स को अप करेंगे और अप करने के बाद ये मोड सेलेक्टर नॉब को घड़ी की सीधी दिशा में इसे टाइट करेंगे और पूरी तरह से इसे टाइट कर लेंगे। और टाइट करने के बाद फिर से हम ट्रैक्टर को बंद करेंगे और बंद करने के बाद देखेंगे कि इसका हाइड्रोलिक्स डाउन फिर से हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर इस पोजीशन में इसका हाइड्रोलिक्स डाउन हो रहा है तो इसका मतलब है, ये कंफर्म है कि इसका रेम सिलेंडर का ओरिंग कटा हुआ है और ये रेम सिलेंडर से ही इसका ऑयल का लीकेजिंग हो रहा है। और अगर हम इसे टाइट कर देंगे और उसके बाद हाइड्रोलिक्स डाउन नहीं होता है तो इससे ये कंफर्म होता है कि इसका रेम सिलेंडर से ऑयल का लीकेजिंग नहीं है, इसके डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम से कहीं ना कहीं से इसका लीकेजिंग है। और हम इसे ट्रांसपोर्ट लॉक के रूप में भी सेट करते हैं। तो इसे टाइट करने से होता क्या है कि इसके डिस्ट्रीब्यूटर के जो रास्ते होते हैं रेम सिलेंडर में ऑयल जाने का, और रास्ता ऑफ हो जाता है, यानी कि क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे रेम सिलेंडर के ऑयल रेम सिलेंडर में ही रुक जाता है और हाइड्रोलिक्स होल्डिंग पोजीशन में आ जाता है, हाइड्रोलिक्स लिफ्टिंग पोजीशन में ही ऊपर की तरफ अटका रहता है। तो उस तरह से हम इसके डिस्ट्रीब्यूटर और रेम सिलेंडर के रास्ते को बंद कर देते हैं और बंद करके इसके रेम सिलेंडर के ऑयल को लॉक करके देखते हैं। फिर उसके बाद कहीं उसका ऑयल जाने का रास्ता नहीं रहता है, लेकिन उसके बाद भी अगर इम्प्लीमेंट हाइड्रोलिक्स डाउन होता है तो इसका मतलब है कि इसका ऑयल ओरिंग से लीकेजिंग हो रहा है, रेम सिलेंडर के पिस्टन ओरिंग से। तो ये कंफर्म हो जाता है। तो अभी हम इसे प्रैक्टिकली एक बार चेक करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसे पूरी तरह से घड़ी की उल्टी दिशा में खोल लेना है। इसे खोल लिया और ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे। तो हमने ट्रैक्टर को स्टार्ट भी कर लिया है और अब इसके बाद हम ये स्टार्ट करने के बाद ये पीसी लीवर से हम हाइड्रोलिक्स आर्म को अप करेंगे, ये अप पोजीशन में लेकर जाएंगे। तो ये हाइड्रोलिक्स अप हो चुका है पूरी तरह से और ये पीसी लीवर को हम उसी पोजीशन में अप पोजीशन में ही छोड़ देंगे। और उसके बाद ये मोड सिलेक्टर नॉब को घड़ी की सीधी दिशा में इस तरह से पूरी तरह से टाइट करना है। इस तरह से पूरी तरह से घड़ी की दिशा में, सीधी दिशा में, इस तरह से पूरी तरह से हमने इसे टाइट कर दिया। और उसके बाद अब हम ट्रैक्टर को बंद करेंगे। तो अभी देखें इस तरह से ये मोड सिलेक्टर नॉब को हमने टाइट किया है और देखिए ये इम्प्लीमेंट धीरे धीरे ये डाउन हो रहा है, जो कि एक बंदे का हमने वेट दिया है और ये डाउन हो रहा है। एक और बंदे इस पर आ सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने 2 बंदों को लगाया और इसके लोअर लिंक के ऊपर, और देखिए ये किस तरह से पूरी तरह से बहुत तेज़ी से ये डाउन हो चुका है। ये धीरे धीरे डाउन हो रहा है। तो इस तरह से ये डाउन हुआ। तो इस तरह से
ये पूरी तरह से डाउन हो चुका है, तो इससे ये कंफर्म हो चुका है कि इसके रेम सिलेंडर का ओरिंग कटा हुआ है। और इसी पोजीशन में अगर ये हाइड्रोलिक्स डाउन नहीं होता तो इससे ये कंफर्म होता है कि इसके डिस्ट्रीब्यूटर के पार्ट से कहीं ना कहीं किसी वाल्व से लीकेजिंग है। तो इस तरह से हम इसके बिना हाइड्रोलिक सिस्टम को डिसेंबलिंग किए हुए कंफर्म कर सकते हैं कि इसका ऑयल का लीकेजिंग किस पार्ट से है, डिस्ट्रीब्यूटर से है या रेम सिलेंडर से है। तो हमें इस तरह से इसे एक बार चेक करना होता है। तो एक बार फिर से हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे और फिर से एक बार चेक करेंगे कि कितना फास्ट से ये इसका हाइड्रोलिक्स डाउन हो रहा है। तो मोड सिलेक्टर नॉब को हम सबसे पहले इसे खोल लेंगे फिर से घड़ी की उल्टी दिशा में, और उसके बाद फिर से हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ये पोजीशन लीवर को हमने अप किया और ये पूरी तरह से अप हो चुका है, और अब हम इसके मोड सिलेक्टर नॉब को घड़ी की सीधी दिशा में पूरी तरह से टाइट कर लेंगे। तो हमने ये टाइट कर लिया और अब हम ट्रैक्टर को बंद कर देंगे। तो हमने ट्रैक्टर को स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया, और ये पोजीशन लीवर उसी पोजीशन पे है। और इसके बाद हम इसे दिखाएंगे कैमरे से कि ये किस तरह से डाउन हो रहा है। तो देखिए ये इस तरह से ये डाउन हो रहा है एक बंदे से, और ये दूसरा वाला बंदे को भी हम इसके लोअर लिंक के ऊपर लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से कितना फास्ट डाउन हो रहा है। और इसका पोजीशन लीवर ये उसी पोजीशन पे है, उसके बाद भी ये पूरी तरह से बहुत फास्ट में ये डाउन हो चुका है। तो इस तरह का ये डाउन हो रहा है। और अगर ये इसी पोजीशन में जब हम मोड सिलेक्टर नॉब को इस हाइड्रोलिक्स पोजीशन लीवर को अप करने के बाद, हाइड्रोलिक्स अप करने के बाद ये मोड सिलेक्टर नॉब को हम घड़ी की सीधी दिशा में टाइट कर देते हैं, तो इसके बाद अगर ये हाइड्रोलिक्स डाउन नहीं होता तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर या अन्य किसी पार्ट से इसका हाइड्रोलिक्स का लीकेजिंग होता। लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि इसके रेम सिलेंडर के रिंग या रेम सिलेंडर के ओरिंग से ही इसका लीकेजिंग है। तो अभी हम इसके ये ड्राइवर सीट और हाइड्रोलिक्स हाउसिंग को डाउन करना होगा, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूटर बाहर है लेकिन इसका रेम सिलेंडर अंदर है। इसके कारण इसके हाइड्रोलिक्स हाउसिंग को हमें डाउन ही करना होगा। तो जल्दी से इसके हाइड्रोलिक्स हाउसिंग को हम डाउन करेंगे अभी, और उसके बाद हम इसके रेम सिलेंडर के ओरिंग के पोजीशन को दिखाएंगे कि क्या उसका पोजीशन है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो हाँ दोस्तों, हमने इसके हाइड्रोलिक्स हाउसिंग को डाउन कर लिया है, और अभी हम इसके ये हाइड्रोलिक्स हाउसिंग को चेक करेंगे कि इसके रेम सिलेंडर का क्या पोजीशन है। तो इस रेम सिलेंडर को हमें खोलकर बाहर निकालना है, और यहाँ पे ये आगे साइड में, फ्रंट साइड में इसके 8 mm का एलंकी बोल्ट लगा है, जो कि ये देख सकते हैं। ये 4 एलंकी बोल्ट है, ये 8 mm का, और ये 2 ये साइड में और ये 2 ये साइड में है। तो चारों एलंकी बोल्ट को 8 mm एलंकी टूल से इसे खोल लेंगे जल्दी से, और खोल के इसे हम इसके रेम सिलेंडर को बाहर निकालेंगे। तो जल्दी से हम इसे खोलकर बाहर निकालते हैं। तो हाँ दोस्तों, हमने इसके सारे चारों बोल्ट को, ये 8 mm के एलंकी बोल्ट को खोल लिया है। ये 8 mm के चारों एलंकी बोल्टों को हमने खोलकर और इसे बाहर निकाल लिया है। तो ये चारों बोल्टों को 8 mm के एलंकी बोल्टों को हमने खोल लिया, जो सिलेंडर में फ्रंट साइड में हाइड्रोलिक्स असेंबल के फ्रंट साइड में 4 बोल्ट से ये रेम सिलेंडर इसका एडजस्ट किया रहता है। और अब हम इसे बाहर की ओर निकालेंगे। तो ये आराम से इस तरह से बाहर की तरफ इसे इस तरह से खींच लेंगे। और देखिए इसका ये सिलेंडर पूरी तरह से ये गीला है ऑयल से, ये ऑयल से बिल्कुल गीला है, इसी से इसका लीकेजिंग था। तो अब हम इसके ये पिस्टन को, सिलेंडर पिस्टन को बाहर निकालेंगे और दिखाएंगे कि इसका ये ओरिंग का क्या पोजीशन है। तो
इस तरह से इसके पिस्टन को हम बाहर की ओर निकालेंगे और ये देखिए इस तरह से ये निकल चुका है। और इसके ओरिंग का क्या पोजीशन है अभी हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये इस तरह से इसका ओरिंग कटा हुआ है, ये पूरी तरह से ये जो मेन कंट्रोलर ओरिंग है पिस्टन का, ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, ये कट हो चुका है, ये देख रहे हैं। तो इसी के कारण से इसका गियर ऑयल ये सिलेंडर से लीकेजिंग हो रहा था और ट्रैक्टर को बंद हम जैसे ही कर रहे थे इसका इम्प्लीमेंट हाइड्रोलिक्स बहुत तेज़ी से बहुत फास्ट में डाउन हो रहा था। तो इसका यही वजह था। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने कैसे इसे कन्फर्म किया कि ये डिस्ट्रीब्यूटर से इसका हाइड्रोलिक्स ऑयल लीकेजिंग हो रहा है या तो इसका रेम सिलेंडर से। तो हमने कंफर्म किया था पहले ही हाइड्रोलिक्स डिसेंबलिंग करने के पहले ही इसे। तो इसी तरह से हम इसे कंफर्म करते हैं और जो हमने कंफर्म किया वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो देख रहे हैं कि इसका ओरिंग बिल्कुल कटा हुआ है और ये दूसरा वाला ओरिंग भी ये भी कटा हुआ है, जो कि ये कट रहता है यहाँ पे, ये दोनों एक अपोजिट साइड में कटिंग रहता है। तो ये देखिए ये इस तरह से कटिंग होता है, ये रिंग का इस तरह से कटिंग होता है और ये कट एक रिंग से दूसरे रिंग के अपोजिट इसका गैपिंग को रखा जाता है। तो ये देखिए इस तरह से ये कुछ ज़्यादा ही कटा हुआ है जैसा कि ये देख रहे हैं वीडियो में। तो इसे भी निकालेंगे और इसे निकालने के बाद इसके जो पिस्टन ओरिंग किट है उसे हमें चेंज करना होगा ये, और इसके नीचे में भी एक ओरिंग लगा होता है तो उसे भी निकालेंगे बाहर की तरफ और हमें जल्दी से इसे फिट करना है। तो हमने इसके पिस्टन को अच्छे से सफाई किया और इसके लाइनर सिलेंडर को भी वॉशिंग किया अच्छे से। और ये किट सिलेंडर किट है, इसमें फुल किट रहता है, 2 रिंग और एक मेन कंट्रोलर रिंग। तो ये इसका पार्ट नंबर है, ये आइसर ट्रैक्टर का ओरिजिनल पार्ट्स है और ये 907 रुपया प्राइस। तो ये आइसर ट्रैक्टर ओरिजिनल पार्ट्स है। तो अभी हम इसके ये सिलेंडर किट को इसके पिस्टन में लगाएंगे, सेट करेंगे। देखिए ये 2 रिंग हेल्पर रिंग और ये मेन कंट्रोलर रिंग। तो ये तीनों रिंगों को हमें पिस्टन के ग्रुप में अच्छे से बैठाना है इसके अलग अलग घाट में। तो पहले हम इसके ये अंदर वाला ओरिंग जो मिडिल में बीच में लगा होता है बीच घाट में, तो इसे पहले हम बैठा लेंगे अच्छे से। और ये इस तरह से सुई की मदद से आसानी से अपने ग्रुप में बैठ जाता है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। और इसे बैठा कर इस तरह से चारों तरफ घुमा देंगे, राउंडिंग कर देंगे ताकि ये सीध में हो जाए ओरिंग। और इसके बाद इसके ऊपर में एक मेन कंट्रोल बड़ा साइज का ये ओरिंग लगा रहता है, जो कि ये मेन कंट्रोल ऑयल का यही करता है। तो इसे भी हम सुई की मदद से आसानी से बैठा लेंगे, ये भी आसानी से बैठ जाता है। तो इसे भी बीच वाले घाट में जो हमने ओरिंग लगाया उसके ऊपर में टॉप में ये उसी घाट में बैठता है। तो इस तरह से इसे भी सुई की मदद से आसानी से धीरे धीरे अपने घाटों में बैठा लेंगे। और देखिए ये इस तरह से पूरी तरह से अपने घाटों में चिपक चुका है, तो ये आसानी से सेट हो जाता है। और इसके बाद इसके 2 रिंग को सेट करेंगे। ये रिंग है, ये इसे हम ऊपर में लगा लेंगे, ये हेल्पर रिंग है। और इसके बाद एक और नीचे में इसे भी आसानी से बैठा लिए और इससे हम ऑयल से लुब्रिकेट भी कर लेंगे ताकि सिलेंडर में फिट करते समय आसानी से सिलेंडर में फिटिंग हो जाए ये ऑयल से चिपक कर। तो इस तरह से लुब्रिकेट करने के बाद और ये पिस्टन में ये जो हेल्पर रिंग है ऊपर में और एक ये नीचे में ये जो घाट है, तो एक दूसरे से ये दोनों कट अपोजिट होना चाहिए, एक तरफ नहीं होना चाहिए ये घाट हेल्पर रिंग का। और ये दूसरा वाला ये घाट
इससे दूसरा वाला अपोजिट होना चाहिए, उसके विपरीत। एक यहाँ है घाट और दूसरा वाला ये घाट है। तो इस तरह से अपोजिट करके और इसे हम सिलेंडर लाइनर में पिस्टन को फिट करेंगे। और ऐसे हम इसमें कोई स्पेशल टूल्स का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसे हम आसानी से लगा लेते हैं इस तरह से। और इसमें ये सिलेंडर के अंदर में पिस्टन न ज़्यादा टाइट और न ज़्यादा लूज ही होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइट होगा तो हाइड्रोलिक्स डाउन करने में परेशानी होगी, अटक सकता है। और ज़्यादा लूज होगा तो फिर से ये डाउन भी हो सकता है अपने आप हाइड्रोलिक्स आर्म। तो इस तरह से इसे मीडियम जाना चाहिए सिलेंडर के अंदर। और हम इसे बिना हैमर के भी इस तरह से हाथों से हल्के हल्के झटके देकर इस तरह से आसानी से सिलेंडर के अंदर फिट कर लेंगे। तो देखिए ये मेन कंट्रोलिंग जा चुका है अंदर की ओर सिलेंडर में, और ये दूसरा वाला भी चला गया। तो इस तरह से ये सॉफ्ट होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए सिलेंडर के अंदर में, पिस्टन मीडियम चलनी चाहिए सिलेंडर के अंदर में, न ज़्यादा टाइट न ज़्यादा लूज। तो हमने इसके पिस्टन को सिलेंडर के अंदर में फिटिंग कर लिया। और ये ओरिंग जो ये जॉइंट के पास में बैठता है, जहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूटर का ऑयल इस सिलेंडर के अंदर में जाता है, उसके बीच में, जॉइंट के बीच में ये ओरिंग लगाना होता है। और ये कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस जगह में जॉइंट होता है इस सिलेंडर के अंदर, यहाँ पे सिलेंडर जॉइंट होता है। ये होजिंग से डिस्ट्रीब्यूटर से ऑयल जाता है सिलेंडर में। और ये ओरिंग को नया चेंज ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये कटा फटा होने से यहाँ से ऑयल लीकेजिंग हो सकता है। और ऑयल लीकेजिंग होने से हाइड्रोलिक्स का लिफ्टिंग भी नहीं होगा और हाइड्रोलिक धीरे धीरे डाउन भी होते रहेगा। तो इस तरह से इसे नया चेंज करना है। और इसे हम ये लाइनर सिलेंडर को होजिंग के अंदर फिट करते समय इसमें सावधानियां रखना पड़ता है, क्योंकि ये फिट करते समय ज़्यादातर सिलेंडर का ये ओरिंग होजिंग के अंदर गिर सकता है और गिर भी जाता है इसे सेट करते समय। तो इसे सावधानी से लगाकर और इसे सेट करना चाहिए। तो अभी हम इसके ये सिलेंडर को होजिंग में अच्छे से सेट कर लेंगे। और इसके हाइड्रोलिक्स हाउजिंग को भी पूरी कंप्लीट, जितने भी रॉन्ग बोल्ट खोले थे वो सारे रॉन्ग बोल्ट को टाइट कर लेंगे और पाइप कनेक्शन को फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम फिर से ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दिखाएंगे कि क्या पोजीशन है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसके हमने सारे जो हाइड्रोलिक डिस्टेबलिंग करने के लिए इसके सारे रॉन्ग बोल्ट और जितने भी पाइप कनेक्शन, ये पाइप कनेक्शन और बाकी के सारे रॉन्ग बोल्ट जो हमने डिसेंबलिंग के समय इसे खोला था, उसके सारे बोल्ट, रॉन्ग बोल्ट को और वायरिंग और ये पाइप कनेक्शन को हमने सेट कर लिया है। और अभी हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे। और इसमें अभी ड्राइवर सीट सेट करना बाकी है और इसमें हमने इम्प्लीमेंट भी लगा लिया है ताकि इसमें कुछ वेट आ जाए, वज़न आ जाए, जिससे हमें चेक करने में आसानी हो। तो अभी हम इसे टेस्ट करेंगे। जैसा कि आपने पहले देखा था कि इसका हाइड्रोलिक्स को जैसे ही हम पोजीशन लीवर से अप कर रहे थे, तो अप करने के बाद इसको पोजीशन लीवर को अप पोजीशन में ही रखकर और जैसे ही ट्रैक्टर को बंद कर रहे थे, इम्प्लीमेंट हाइड्रोलिक्स अपने आप डाउन हो जा रहा था। तो अभी हम इसे ट्रैक्टर को स्टार्ट करके फिर से एक बार चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो सबसे पहले हम ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेंगे। तो हमने ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लिया है और ये पोजीशन लीवर, तो इस पोजीशन लीवर से हम हाइड्रोलिक्स को अप करेंगे। ये हमने अप कर लिया। तो ये हाइड्रोलिक्स आर्म पूरी तरह से अप हो चुका है और इसे हम एक चौक लेंगे और इस चौक से इस पे मार्किंग कर लेंगे। इस जगह में ये पॉइंट पे हम मार्किंग कर लेंगे, यहाँ से सीधा इस तरह से। यहाँ
यहाँ से हम इसे मार्किंग कर लेंगे, ताकि इसे हम मार्किंग करके और उसके बाद ट्रैक्टर को बंद करेंगे। और बंद करने के बाद एक बार फिर से हम चेक करेंगे 10-20 मिनट के बाद कि क्या इसका हाइड्रोलिक्स डाउन होता है या नहीं होता है। तो इस तरह से सीध में मार्किंग देंगे। तो ये हमने इसके बिल्कुल सीध में मार्किंग दे रखा है। ये मार्किंग से मार्किंग मिला हुआ है, दोनों क्रॉसिंग आमने सामने। अब हम ट्रैक्टर को बंद करेंगे, तो ट्रैक्टर को बंद कर लेंगे। तो ये हमने ट्रैक्टर को बंद कर लिया है और इसमें हमने इम्प्लीमेंट भी लगा लिया है, ताकि इसका वेट हो, वज़न हो, ताकि इसे टेस्ट करने में, चेक करने में आसानी हो। और उस समय एक बंदे का लोड में भी हाइड्रोलिक्स डाउन हो रहा था बहुत फास्टिंग से। तो हमने 2 बंदे को भी उसके लोअर लिंक के ऊपर चढ़ाया और देखा, तो उसमें फास्ट डाउन हो रहा था, बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा था ट्रैक्टर बंद करने के बाद। तो अभी हमने इसके रेम सिलेंडर बॉकेट किट को बदला है, चेंज किया है। और ये पोजीशन लीवर अपने पोजीशन में है। तो अभी हम पीछे से रियर कैमरा से हम दिखाएंगे पीछे का इम्प्लीमेंट। तो देखिए इस तरह से ये 15-20 मिनट हम इस इम्प्लीमेंट को लगाकर इसे होल्ड पोजीशन में रखेंगे और पोजीशन लीवर को उसी पोजीशन में रखकर 15-20 मिनट इसे टेस्ट करेंगे अच्छे से कि इसका इम्प्लीमेंट वेट दे दिया है हमने और डाउन होता है कि नहीं होता है। तो हाँ दोस्तों, हमने ये 20-25 मिनट के आसपास रुका और ये देखें जो हमने मार्किंग दिया था ये चौक बिल्कुल सामने सामने। तो ये 20 मिनट के अंतराल हो गया है लगभग। तो अभी तक ये 1/2 mm भी डाउन नहीं हुआ है, जो पॉइंट पे एकदम था, जितना पे हमने पोजीशन लीवर से इसे अप किया था बिल्कुल उतना पे ये हमने चौक लगाया था, मार्किंग किया था। और ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट जो लाइनिंग में था, अपना लाइनिंग में है, 1/2 mm में ये डाउन नहीं हुआ है, क्योंकि हमने इसमें इसीलिए इम्प्लीमेंट भी लगाया था, वेट दिया था, ताकि इसका लीकेजिंग का पता आसानी से लग सके। तो ये बिल्कुल डाउन नहीं हुआ है, 1/2 mm भी नहीं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो इस चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और एक लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।